हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चों के स्कूल के जाने के बाद में ना मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रेडी वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन काम इतना हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस टाइम पे रेडी हो जाती हूँ, बाकी एक काम मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आज बाल धोए थे, तो मैंने बालों को ना सुखा लिया था। अब मैंने इनको बांध लिया है। तो मैंने हाफ़ ही बांधा है, क्योंकि अंदर से ना थोड़े से गीले रह जाते हैं बाल। तो इसलिए मैंने इनको ना हाफ क्लेचर लगा लिया था इसीलिए। तो अब मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो मैं ज़्यादा मेकअप डेली में नहीं करती हूँ, क्योंकि जब कहीं आना जाना होता है तभी अच्छे से रेडी होती हूँ। घर में तो मैं नॉर्मली बस हल्का सा लिपस्टिक और सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ और बिंदी। बाकी मैं कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ फेस वगैरह पे, क्योंकि गर्मी की वजह से ना पसीने बहुत आते हैं और ये मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, चिपचिपा टाइप का। तो इसलिए मैं कुछ लगाती नहीं हूँ ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ। पूरा दिन अच्छा सा लगता है इस टाइम पे अगर मैं रेडी हो जाती हूँ तो काफ़ी अच्छा सा फील होता है, वरना पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है काम काम में ही। तो फ्रेंड्स, बाकी के काम मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम हैं। तो ये कपड़े वगैरह ना बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, तो ये मेरे हस्बैंड ना कपड़े निकाल देते हैं। प्रेस करे हुए कपड़े भी ना बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। जब भी उन्हें कोई शर्ट निकालनी होती है तो वो नीचे से निकालते हैं, तो ऊपर के कपड़े ना सब ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मुझे जब फ्री टाइम होता है तो फिर मैं इसको अच्छे से लगा लेती हूँ कपड़ों को। तो मैं उनके निकाल के रख रही थी कि देखो, ये भी प्रेस की हुई शर्ट थी, तो उन्होंने सब बिगाड़ दी है प्रेस को। तो अब मुझे दोबारा से इन पे सब पे प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं कपड़े निकाल के रख रही थी कि कौन कौन से ख़राब हो गए हैं, उन्हें मैं दोबारा प्रेस करके रख दूँगी। और थोड़ा सा अलमारी को भी मैं समेट रही थी, बहुत ज़्यादा बिखरी बिखरी हो रही थी। तो कुछ मैंने कपड़े धोए भी थे, तो वो भी जल्दीबाजी में मैंने रख दिए थे, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद में ना थोड़ा टाइम नहीं हो पाता। तो मैंने धो तो दिए थे, मगर बस वही है ना कि टाइम नहीं हुआ था प्रेस करने का। तो इसलिए अब मैंने निकाले हैं कि थोड़े कपड़े मैं प्रेस करके रख देती हूँ, जो न्यू कपड़े हैं बिल्कुल। तो उनको मैं प्रेस करके रख देती हूँ, कभी जब कहीं जाना होता है ना तो ईज़िली सब चीज़ें रेडी मिलती हैं, हैंड टू हैंड, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये मैं इनकी टी शर्टें वगैरह सही से तय लगा के रख रही थी, ये सब उन्होंने बिगाड़ दी थी। एक टी शर्ट निकालने के चक्कर में सब पूरा फैल जाता है। और ये मेरा बेटा खेल रहा था इस टाइम पे, तो ये मैंने इसको नहला वगैरह दिया था और थोड़ा सा इसको दूध वगैरह भी दे दिया था। तो अब ये खेल रहा था, इस टाइम टीवी देख रहा था। अब ये मुझे डिस्टर्ब करता है इस टाइम पे, क्योंकि ये अकेला होता है ना बिल्कुल। इसकी सिस्टर दोनों गई हुई हैं स्कूल, तो ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। पूरे घर में कोई नहीं रहता, अकेला ही रहता है ये। फिर मैं भी काम में लगी रहती हूँ, काम भी करना ज़रूरी होता है, मैं पूरा टाइम इसको भी नहीं दे पाती, इसलिए तो बस इसको ध्यान भी रखती रहती हूँ, मैं काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि एक ही रूम में रहता है ये मेरे साथ। तो काम भी मेरा हो जाता है और मेरा बेटा भी उसकी भी देखभाल मैं आसानी से कर लेती हूँ। तो ये इस टाइम पे शैतानी कर रहा था, तो बैठ के टीवी देख रहा है ये। तो फ्रेंड्स, मैंने उनको कपड़ों को तय लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको मैंने बाहर निकाल दिया है, बाकी मैंने सब अच्छे से सेटिंग करके रख दी है चीज़ों को। तो इसमें ना ये मैं थोड़ा अपने सूट वगैरह टांग के रखती हूँ, जब मैं कहीं आना जाना होता है तो प्रेस करके ना इसी में रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे फटाफट मिल जाते हैं आसानी से। तो फ्री टाइम में प्रेस करके ज़रूर रख लेती हूँ कपड़ों पर, क्योंकि इतना टाइम तो हो ही नहीं पाता, पूरा दिन कहाँ ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि अभी छोटा बच्चा भी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे, उसके भी काफ़ी काम हो जाते हैं। जब वो स्कूल जाने लगेगा तब ज़रा मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला करेगा। तो मैं आज ये ड्रेसिंग की सफाई कर रही थी, तो थोड़ी थोड़ी ना डस्ट हो जाती है, और सामान भी ना ये सेटिंग से नहीं हो पाता, इधर का उधर कर देते हैं बच्चे। अब घर में बच्चे होते हैं तो ना फैलता जाता है घर, तो वो हर चीज़ फैलाते हैं मेरे पीछे भी। ये कभी कुछ निकालेंगे ना तो कहीं पर भी रख देते हैं। तो फिर मैं अच्छे से सेटिंग से लगा देती हूँ कि टाइम पे मुझे चीज़ें मिल जाएं। तो मैं अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी, यहाँ पे डस्टिंग वगैरह, हल्की हल्की धूल जम जाती है। बंद रहता है फ़िलहाल ये पोर्शन, लेकिन फिर भी ना गंदा सा तो हो ही जाता है, धूल वगैरह तो आती ही है। तो मैं सबको क्लीन कर रही थी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उनको मैं हटा रही थी, फेंक रही थी, कि जो मेरे काम की नहीं हैं। और ये मेडिसिन वगैरह है, थोड़ी सी होम्योपैथी दवाई वगैरह रखती हूँ मैं यहाँ पे, तो वो भी मैं क्लीन कर रही थी हटा के। होम्योपैथी मेडिसिन की तो खैर डेट भी काफ़ी लंबी होती है, तो इतनी जल्दी बेकार नहीं होती हैं। तो मैं अच्छे से इसकी यहाँ की क्लीनिंग वगैरह कर ली है, क्योंकि फिर ना ऐसे क्लीनिंग करने से हमारी जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम ढूंढते रहते हैं, वो ईज़िली हमें मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं ये क्लीनिंग करती रहती हूँ, और इसी बहाने मेरी ड्रेसिंग भी अच्छे से मैनेज हो जाती है बिल्कुल। और क्योंकि मेकअप करते समय मुझे बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, जब कहीं जाना होता है तो मैं ना ढूंढती रहती हूँ कि मेरी पिन्स कहाँ हैं और क्लेचर वगैरह कहाँ हैं।
तो फिर मुझे ईजिली ना सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि ये मेरा बेटा है ना इधर से उधर चीज़ें बहुत ज़्यादा फेंकता है। तो मैं अंदर की भी कर रही थी, तो इसमें मेरा थोड़े से मेकअप के प्रोडक्ट वगैरह रखे रहते हैं जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाया है, तो अभी मैं लगा नहीं पा रही हूँ, बस थोड़ा बहुत ही लगाया है मैंने। थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा ना तब कंटिन्यू लगाऊंगी इसको। तो मैं यहाँ की भी डस्टिंग कर रही थी। ये बंद रहता है फिर भी इसमें इतनी डस्ट इकट्ठा हो जाती है ना, पता नहीं कैसे। तो मैं इसकी भी क्लीनिंग कर रही थी और सामान अच्छे से सेटिंग से जमा रही थी। तो यहाँ पे मेरी इतनी सारी चूड़ियाँ हैं ये सारी, तो जो मैं कभी कहीं आने जाने में पहनती हूँ ना, तो फटाफट मुझे मिल जाती हैं मैचिंग की, तो मैं डाल लेती हूँ। तो मैंने इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है चूड़ी वगैरह को। और यहाँ पे मेरे कड़ों के डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं, तो जो भी मेरी साड़ी से या सूट वगैरह से मैच होते हैं तो मेरे को ना ईजिली मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो मेरे काफ़ी सारा मेकअप प्रोडक्ट इसी में आ जाता है, ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो ये मेरा शैम्पू वगैरह है, मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे खाली टाइम होता है ना तो बच्चे ना बिखेर देते हैं चीज़ों को, फिर वो मिस यूज़ करते हैं, चीज़ बर्बाद होती है। तो उससे तो अच्छा ही है ना कि थोड़ा सेफ़ तरीके से रखा जाए। तो मैं इसलिए यहाँ पे रख देती हूँ, जब मुझे शैम्पू करना होता है तो मैं यहाँ से उठा के ले जाती हूँ। तो यहाँ पीस को भी मैंने क्लीन कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा जो डस्ट इकट्ठा हुआ है ना वो निकल गया है। और ये जो बॉक्स है ना, हम लोग कश्मीर गए थे घूमने, तब हमने वहाँ से ख़रीदा था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैं इसमें ज्वेलरी वगैरह रख देती हूँ, अपनी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है मेरी, तो मुझे मिल भी जाती है इजीली, कभी कहीं पहनना होता है तो मुझे। हाल फिलहाल तो मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि पहनना होता है तो इजीली मिल जाता है। तो ये सारी क्लीनिंग मैं अच्छे से कर ली है। तो नीचे के जो चूड़ियों के बॉक्स है ना, तो वो अभी काफ़ी सारे थे, इतना मेरे को टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने यहाँ का क्लीन कर दिया अच्छे से। मिरर वगैरह, मिरर भी ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है यहाँ पे, पता नहीं रूम में इतना डस्ट आता है कि बस क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत सफाई करनी पड़ती है। और मिरर तो मेरा हर दूसरे दिन ही गंदा हो जाता है, मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो कपड़े से ना मिरर अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो मैंने पहली बार मैंने कपड़े से क्लीन किया, फिर मैंने इसे न्यूज़पेपर से करूँगी तो बिल्कुल अच्छे से ना चमक जाएगा और काफ़ी दिन की मेरे को छुट्टी हो जाएगी क्लीनिंग करने की। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना दूसरे तीसरे दिन मुझे क्लीन करना पड़ता ही है मिरर, क्योंकि बहुत डस्ट इकट्ठी हो जाती है उस पर, तो फिर दिखता भी नहीं है ठीक से। तो इसलिए मैंने साइड की भी एक सब में मैंने कपड़ा मार दिया ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। ये मेरी ना ड्रेसिंग ख़राब भी हो रही है, मुझे थोड़ा सा इसको ठीक करानी है। इसकी जो प्लाई वगैरह है ना, ऊपर से पेंट भी निकल गया है और इसका प्लाई वगैरह भी, तो इसको भी मैं ठीक कराऊंगी जब टाइम मिलेगा। हस्बैंड को अभी फ़िलहाल उनके पास कभी टाइम नहीं है, तो फिर मैं कराऊंगी जब भी टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक रूम में ना एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का सामान भी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अब बाकी में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि मैं बस क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो बच्चों को पढ़ने नहीं देता। सबसे बड़ी बात है, बच्चों की पढ़ाई वो नहीं हो पाती है ठीक से, और मुझे भी ना काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है। सामान बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि छोटा रूम है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बस क्या करूँ, एडजस्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चूड़ियाँ वगैरह हैं मेरी, तो इसमें मैंने इतनी अच्छे से लगा रखी हैं कि जब भी मुझे चाहिए होता है ना, तो एक साइड में मैंने एक सी ही चूड़ियाँ लगाई हुई हैं कि जब भी ज़रूरत होती है तो मुझे फटाफट से मिल जाती हैं। और मैं कभी भी कहीं जाना होता है ना जल्दीबाजी में, तो मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखी हैं। तो मुझे रेड कलर की चूड़ियाँ ना बहुत पसंद हैं, तो मैं अधिकतर रेड कलर की चूड़ियाँ ज़्यादा लेती हूँ। तो ये प्लेन वाली तो मेरे पास रहती ही हैं। तो यहाँ पे मेरे कड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना सामान अच्छे से रखा है कि जब ज़रूरत होती है तो मुझे फटाफट मिल जाता है। तो ये ऊपर की रैक में मैंने इस तरीके से सामान लगाया हुआ है, और नीचे ये मेरा थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह है, ये इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। बाकी सारा सामान नीचे का भी मेरा फैला हुआ है, वो भी मैं संगवाऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम नहीं मिल पाया मुझे, बहुत देर हो गई थी काम करते करते, और भी काम करने थे मुझे। तो अब मैं फ्रेंड्स ये अलमारी की ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये थोड़ा गंदा सी हो रही थी, धूल धूल सी जम रही थी, बारिश के मौसम के बाद ना ऐसा हो जाता है, तो क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये मैं अच्छे से इसी से कॉलिन से मैंने ना साफ़ कर दिया। तो ये थोड़ा सा जो बिल्कुल जो डस्ट वगैरह है, ये जो कुछ गंदगी होती है ना, बिल्कुल साफ़ हो जाती है, और जम्स वगैरह भी नहीं रहते। बारिश के मौसम में ज़्यादा ही रहते हैं जम्स, तो इसलिए मैं इसे क्लीन कर रही थी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, बस आपको मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग्स कैसा लगता है, या आपको मेरी जो स्टोरी है कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए, ये क्लीनिंग मेरी हो रही थी। तो इतना छोटा कमरा है फ्रेंड्स, तो इतना एडजस्ट करना पड़ता है ना मुझे बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ के लिए कोई गेस्ट आ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मतलब कैसे अरेंज करूँ, मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है घर,
कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और किचन भी मेरा इतना छोटा है कि बच्चे भी अब 3 हैं, तीनों बड़े ही हो रहे हैं, कोई छोटे छोटे तो नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब मैं किचन में आ गई थी, किचन के बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर रही थी, तो ये मैंने अच्छा ये जल जाता है। अभी ये स्टील वाला बर्तन है ना, जब भी चाय वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा अगर गैस तेज होता है ना तो ये जल जाता है। तो देखो ये मेरा बेटा आ गया पीछे पीछे मेरे, तो मैंने इसे क्लीन कर रही थी। जो लोहे वाला जो होता है ना, जो ना उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है ये, तो मैंने इसको क्लीन बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। तो मैं इसमें दूध वगैरह गर्म करती हूँ बेटे का, तो मुझे गंदा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये। तो मैं जब चाय वगैरह बनाती हूँ सुबह में तो हो जाता है, तो उस वजह से मैं इस टाइम पे क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो फिर बच्चे का दूध ही गर्म होता है। चाय वगैरह तो नहीं बनती, या फिर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तभी बनती है, वरना इतनी मेरी चाय नहीं बनती, क्योंकि मैं भी ज़्यादा पीना पसंद नहीं करती हूँ। सिर्फ मॉर्निंग में लेती हूँ या इवनिंग में, मुझे चाय पीना कम पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बर्तन वगैरह कर रही थी कि उसके बाद में फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो खाना वगैरह भी बनाना होगा उससे पहले मुझे, और भी छोटे मोटे काम होते हैं घर में करने के लिए, क्योंकि ये जो मेरा बेटा है ना इतना शैतान है, ये तो बहुत ज़्यादा सामान फैलाता है, तो मेरा ना काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे डबल करना पड़ जाता है। कि अभी भी मैं देखो समेट के आई हूँ सब अंदर, ये सब फैला देगा जब तक मैं किचन का काम ख़त्म करके जाऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल अकेला है तो फ़ायदा उठाता है ये, कि उसे कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। तो बस क्या ही करें, छोटा बच्चा है, उसे कुछ समझा नहीं सकते, अभी उसके इतना समझ में नहीं आता है। तो ये खेल रहा था, शैतानी कर रहा था, अपने टॉयज़ फैला रहा था ये, तो मैंने फटाफट से कर लिए बर्तन, क्योंकि बर्तन क्लीन हो जाते हैं, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के हैं ये, तो फिर किचन भी साफ़ हो जाता है और अच्छा भी लगता है साफ़ सुथरा सा, कि किचन साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है काम करने में भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही थी इस समय दलिया, तो मैंने सोचा मेरा बेटा खा लेगा दलिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा दलिया बनाया। ये खाता तो है नहीं बिल्कुल भी, बहुत परेशान करता है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बना के देखती हूँ, कभी खा ले, वरना तो फिर ये बच्चे खा लेंगे, मेरी जो बेटियाँ हैं वो खा लेंगी फिर उसको। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दलिया डाला, ये भुना हुआ दलिया है, इसको मैंने भून के रखा हुआ है एक डब्बे में। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना 3-4 सीटी आने के लिए इसको छोड़ दूँगी। जब 3-4 सीटी आ जाएंगी तो ये गल जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गल गया था, 3-4 सीटी ले ली थी मैंने इसमें, तो ये बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें दूध डाल के और चीनी डाल के ना पकाने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे, तो ये बहुत अच्छा सा बन के आएगा और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। बच्चों को तो, मेरी बेटियों को तो बहुत पसंद है। अब बेटा मेरा पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, तो मैंने बनाया है उसके लिए कि चलो कुछ तो खाए वो। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने डाल रही हूँ थोड़ा सा, ही मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया हुआ है, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है, कि इससे ना टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, तो बच्चे अच्छे से मन से खा लेंगे। तो मैंने इसमें चीनी वगैरह डाल दी है, चीनी और मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर, बस, और भी ज़्यादा कुछ इसमें मैंने नहीं डाला है। पानी मैंने इस टाइम पे बिल्कुल नहीं डाला है। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और दलिया मेरा बनकर